तो सेवेंथ करेंगे, सेवेंथ, फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ करेंगे, सॉरी सिक्स्थ प्रॉपर्टी इज व्हाट, सिक्स्थ केमिकल प्रॉपर्टी इज ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑक्सीडेशन ऑफ, अभी नहीं आ रही है नित्या, बोलो अभी, ऑक्सीडेशन ऑफ, सर आ रही है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ऑक्सीडेशन करेंगे हम लोग, ठीक है। कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl एसिड कैन रीडली बी ऑक्सीडाइज्ड, रीडली मतलब आसानी से ज्यादातर होता है इसका ऑक्सीडेशन, रीडली बी ऑक्सीडाइज्ड टू क्लोरीन, क्या किस में होगा ऑक्सीडाइज, क्लोरीन में। अच्छा ये बताओ ना, ऑक्सीडेशन HCl है, इसमें से हाइड्रोजन रिमूव हो गया, इसको भी तो ऑक्सीडेशन कहते हैं, यस और नो? ऑक्सीडेशन क्या था भाई, ऑक्सीडेशन की 3 डेफिनेशन होती है, या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या तो लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यस और नो? यस सर। सबको पता है या नहीं पता ये बात? लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन लेटेस्ट डेफिनेशन है, पुरानी डेफिनेशन के हिसाब से क्या होता है कि गेनिंग ऑफ या कम एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, losing of hydrogen is oxidation and losing of electron is also oxidation. Okay, others, ठीक है। तो concentrated HCl acid can readily be oxidized to chlorine, okay, by किसके द्वारा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ेगा, बाय a strong oxidizing agent, by a strong oxidizing agent such as MnO2, manganese dioxide, manganese dioxide, okay, MnO2 is a very strong oxidizing agent, MnO2, comma, और lead oxide PbO, PbO2 lead oxide, और Pb3O4, इसको कहते हैं हम रेड लेड, रेड लेड। Pb3O4 देखा है आपने, आप लोगों ने देखा होगा, देखा है क्या Pb3O4? नो सर। ऐसे कैसे झूठ बोल रहा है, घर में है तेरे, मम्मी यूज करती हैं, कैसे बोलते हो नहीं देखा है? सर आपको कैसे पता? अरे हमारी भी मम्मी यूज करती हैं आपको कैसे पता? जरूरी है जो आप मम्मी यूज करते हो हमारी मम्मी नहीं, भी वो यूज सबकी करती मम्मी यूज करती हैं। क्या सर? प्लस हाइड्रोक्लोरिक, बताइए, अभी देखने में आज हाइड्रोक्लोरिक सिंदूर देखा है आप लोगों ने? हाँ यस सर, ये सर। पता था। हाँ सर। यस सर। पता था सर, तो पता था तो बोलती क्यों नहीं हो? सर याद नहीं आ रहा था। मेटालिक क्लोराइड प्लस वाटर, सिंदूर होता है ये, प्लस ज्यादातर उसमें यही होता है, क्लोरीन, Pb3O4 ही होता है उसमें। ठीक है चलो, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने ले लिया MnO2, ओके, हमने HCl ले लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड,
रिएक्शन करा दिया, क्या कर देगा, ये Cl बन जाएगा, MnCl2 भी बनेगा। तो HCl हमको कंसंट्रेटेड इसीलिए लेना पड़ रहा है, कंसंट्रेटेड इसीलिए लेना पड़ रहा है क्योंकि भाई ज्यादा Cl चाहिए हमको, तो ये Cl ज्यादा यूज होगा, तो MnCl2 बनेगा, MnCl2 बनेगा प्लस H2O बनेगा और प्लस Cl2। ओके, दिस Cl2 गैस विल बी रिलीज्ड। तो बेसिकली आप बैलेंस कर सकते हो, 4 क्लोरीन है इधर तो 4 लगा दो इधर। ओके, ठीक है, हीट करने की भी जरूरत पड़ती है तो ये हीट भी लगा देंगे हम। ओके और नॉट जतिन, ठीक है। चलो तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 हो गई और यहाँ पे 4 हो गई। हाँ तो यहाँ पे 2 लगा दो ना। क्या यार तुम भी कैसी बात करते, कैसी बात करते हो, गुस्सा हो जाते हो हैं? तो सर आपने बोला ठीक है तुम। नहीं, थोड़े में गुस्सा हो जाते हो, कैसे गुस्सा हो, कैसे काम चलेगा। TbO2 दूसरा, HCl, क्या बनेगा, बना लोगे, जल्दी जल्दी बना लो आदर्श। फिर Pb3O4 प्लस HCl, जल्दी जल्दी बना लीजिए खुद से। KMnO4 भी बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट HCl, जल्दी बना लीजिए सभी लोग, जल्दी बताइए मेरे को क्या क्या बना। नैतिक, पहले वाले में क्या बना बेटा, बताइए। सर PbCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। वेरी गुड, वेरी गुड, बैलेंस कर लोगे, चलो सब लोगों तो उतना पता है। आदर्श आप बताओ मेरे को, Pb3O4 वाले में क्या बनेगा, जल्दी बताइए। Pb3O4 तीसरे वाले में, आदर्श, चलो रुद्र आप बताओ, रुद्र, और हम बता दें। सर 1 मिनट, कंप्यूटर पे आ रहा नहीं आ रही है आदर्श, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब म्यूट करो, अनम्यूट करोगे तब तो आवाज आएगी, म्यूट करके कैसे आवाज आ सकती है भाई, हैं? हाँ बोलो अब, बोलो अब। सर कौन? आदर्श को बोलना नहीं आ रही है अभी ना। चलो बताओ जल्दी, क्या कर रहा है यार ये लड़कियां। सर हम बोल दें। नहीं रुको ना, हम तुम्हारी बारी आएंगी, काहे टेंशन ले रही। रुद्र, अच्छा संस्कार आप बताओ। सर मेरे कंप्यूटर पे आ रहा हाँ बताओ। सर कंप्यूटर पे आ रहे 1 मिनट। कंप्यूटर पे आ रहे हैं, चलो आंसर बता, कंप्यूटर पे क्यों आएगा तू। अभी मोबाइल से आए ना। हाँ चलो संस्कार आप बताओ, चलो संस्कार बता। PbCl2 प्लस हाँ H2O हाँ, प्लस Cl2। अच्छा इसका बताओ, चलो नित्या। सर हमें ये अच्छे से नहीं आ रहा सर। बताओ ना। सर हमें गलत लग रहा, हम बोल दे अरे रहे हैं तो फिर। बोलो ना फिर। सर की MnCl2 वेरी गुड, H2 और Cl। और कुछ नहीं, के कहाँ चला गया। सर इसलिए तो बोल रहे थे बोला तो था गलत। उसमें, हैं? अरे KCl भी उसमें बनेगा। बोला था कि MnCl2 बोला था उसमें। तुमने KMnCl2 एक ही में बोल दिया था। सर सर बहुत सर मैं खतरनाक बताऊं, इक्वेशन। गलत बोल दिया। ये KMnCl2 कैसे हो सकता है बाबा। सर इसलिए तो नहीं बोल रहे थे हम। अरे तो हम सोचे MnCl2 बोला, अच्छी बात है, फिर KCl बोलोगी, हैं? MnCl2 बनेगा, KCl बनेगा प्लस H2O और प्लस Cl2। अरे सर पहले यही बनाई थी हमने, बाद में गलत कर दी। क्या करती हो नित्या, तुम बहुत दिक्कत में हो, क्या बताएं हम तुम्हें। चलो हाँ सलोनी आपकी बारी, यस सर। बताओ। सर इसका CaCl2 हाँ H2O Cl2। बहुत सिंपल बता दिया तुमने यार, प्लस H2O
मुश्किल है क्या ये सब बताना? नो सर। सिंपल है यार, बैलेंस कर लोगे सभी लोग। आदर्श आपको मुश्किल लग रहा है क्या? आर यू फेसिंग एनी प्रॉब्लम इन दिस? सर इम्पोर्टेंट है बैलेंस करना, अगर ऐसे छोड़ दिया तो। अरे फिर भांगड़ा करोगी नंबर के साथ, हमारे देख लेंगे ना फिर हम इक्वेशन में कैसे क्या करते हैं। ऐसे छोड़ दिए तो बहुत मजा आता है तुम्हें, हैं? बैलेंस करना पड़ेगा, यू हैव टू बैलेंस द इक्वेशन, ओके? ओके सर। चलिए, ये क्या नाम है इसका? नाम मेरे को आदर्श बता सकते हो? आदर्श अगर इसका नाम बताए आप तो शाबाशी मिलेगी बेटा मेरी तरफ से, बहुत भयंकर वाली। सर मैं बताऊं? नहीं। सर तो जल्दी। आप एक सेकंड स्लाइड नीचे कर दीजिए, हमें देखना है। मतलब हमारी क्लास स्टार्टिंग में क्या है कि वो अपने आप बंद हो गई थी, फिर हमने रीबूट किया फोन, तो हमें बता दो एक बार आपने क्या क्या पढ़ा दिया। ठीक है, बताओ भाई किसको। हाँ सर ठीक है। नैतिक बता सकते हो नाम? नैतिक नाम बता सकते हो बेटा इसका? CaOCl2 का हाँ जी, बोलो नैतिक। आवाज नहीं आ रही है बेटा आपकी। चलो नित्य आप बता सकते हो? सर ये सर कैल्शियम कॉमन नेम बताओ, हाइड्रो। कॉमन कॉमन नेम ज्यादा फेमस है। वेरी गुड आदर्श। सर मैं आदर्श बताऊं? आदर्श ने बता दिया आंसर। सर मैं अब बता दिया, अब चलो बताओ तुम, सलोनी बताओ। सर ब्लीचिंग पाउडर। वेरी गुड। ये है आपका ब्लीचिंग पाउडर। यूज कहाँ होता है ये? कहाँ यूज होता है, कौन बताएगा? रुद्र, रुद्र किस में यूज होता है ब्लीचिंग पाउडर? सर नहीं पता। अरे कैसे नहीं पता? जतिन, यस जतिन सर। कहाँ यूज होता है? तो नहीं पता। अरे नित्या। सर वो ब्लीचिंग क्लॉथ। हाँ हाँ। सर वो जो कपड़े ब्लीच नहीं करते, हाँ और तो इससे वाइट हो जाते ना। ये हार्ड सॉफ्ट कर देता है वाटर को। हाँ सर पानी अब इतना नहीं पता। पानी को सॉफ्ट कर देता है। सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर में सबसे भयंकर इसका यूज है। लॉन्ड्रिंग में एज ए ब्लीचिंग एजेंट यूज होता है। वो क्या करता है, सॉफ्ट कर देता है वाटर को, तो बहुत आसानी से वो क्या हो जाता है, डिसइंफेक्ट कर देता है उसको। ये पानी के लिए डिसइंफेक्टेंट के लिए भी काम आता है। पानी सर में एक बार फिर से बताइए। क्या, जो डर्टी क्लोथ्स होते हैं, जो कपड़े गंदे होते हैं लॉन्ड्री में डालते हो आप, ब्लीचिंग एजेंट जैसा यूज होता है ये, उनको ये निकालने में काम आता है। और इन्फेक्टेंट जैसा यूज होता है ये, ठीक है, सॉरी डिसइंफेक्टेंट जैसा। और सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर, वाटर को हार्ड से सॉफ्ट कर देता है ये, उसमें यूज होता है ये, ठीक है। और ब्लीचिंग पाउडर ब्रेड बनाने में यूज होता है। सर क्या बनाने में? ब्रेड। सर जो खाते हैं। हम्म। और भी बहुत सारे यूजेस आप लोग पढ़े हो, ब्लीचिंग पाउडर नहीं पढ़े हो कैसे बनता है? नहीं पढ़ा सर। नहीं पढ़ा सर, हमें भी याद नहीं। अच्छा, ये तो हमारे आंगन में डलता है। ब्लीचिंग पाउडर नहीं, बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर यूज होता है ब्रेड में, ब्लीचिंग पाउडर नहीं होता है। सॉरी मैंने गलत बोल दिया इसमें। ब्लीचिंग पाउडर पानी को सॉफ्टनिंग में यूज होता है केवल, और ये ग्लास वगैरह बनाने में और डिटर्जेंट में, अरे उसमें यूज होता है आपके डर्टी क्लोथ्स को साफ करने में एज ए ड्राइंग एजेंट। और बहुत बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये तो दिख ही रहा है। तो वो बेकिंग पाउडर है। बेकिंग पाउडर तो जानते ही होंगे आप लोग, बेकिंग सोडा। यस सर। चलो सर, ब्लीचिंग पाउडर तो आंगन में डलता है हमारे यहाँ। हाँ तो वो साफ करने के लिए डलता होगा। अगला करें चलो। ये हो गया हमारा
ऑक्सीडेशन सेवेंथ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेशन ऑफ एक्वारेजिया। एक्वारेजिया जानते हो आप लोग? एक्वारेजिया जानते हो आप लोग? यस सर। नाम तो सुना है। ब्लू विट्रॉल। बट हाँ सर, नाम सुना। सर नाइट्रिक एसिड को कहते हैं। नाइट्रिक एसिड को भी नहीं कहते हैं। एक्वारेजिया कहते हैं जब HNO3 और HCl का कॉम्बिनेशन होता है, रेशियो किसमें? 3:1 में, तो इसको कहते हैं हम लोग एक्वारेजिया। चलो प्रिपरेशन करते हैं हम लोग, फिर समझ में आ जाएगा। तो फॉर्मेशन ऑफ एक्वारेजिया में HCl का यूज होता है। A mixture having three parts of concentrated hydrochloric acid, and one part concentrated nitric acid is called, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से आता है, एक्वारेजिया पूछ लेता है कई बार एग्जाम में। ठीक है, एक्वारेजिया इंपॉर्टेंट थिंग है बेटा, तो इसको आप लोग दिमाग में रखना। एक्वारेजिया जो होता है बहुत सिंपल है, लेकिन पूछ लेता है कई बार क्वेश्चन में, ये एक्वारेजिया क्या होता है। ठीक है, तो एक्वारेजिया ऐसा एक कंपाउंड है जिसमें थ्री पार्ट, मतलब 3 वॉल्यूम, 3 पार्ट HCl का है और 1 पार्ट HNO3, और दोनों कॉन्सेंट्रेटेड, मतलब HCl के सामने 3, कॉन्सेंट्रेटेड बहुत जरूरी है लिखना, नहीं लिखोगे तो नंबर कट जाएगा, प्लस HNO3। ठीक है, HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड, ये बनाता है मिलके, ये मिलके क्या बनाता है, इसको एक्वारेजिया कह देते हैं। ठीक है, बनाता क्या मिलके, ये देखो, NOCl प्लस 2H2O प्लस 2 नेसेंट क्लोरीन देता है। ये नेसेंट क्लोरीन देता है। नेसेंट क्लोरीन मतलब क्लोरीन का एटम, नेसेंट क्लोरीन मतलब क्लोरीन के एटम, मॉलिक्यूल नहीं। ये इसको कहते हैं हम लोग नेसेंट क्लोरीन, आप लोग पढ़े होंगे ये चीज, नेसेंट क्लोरीन है ये। नेसेंट का मतलब एटम है ये तो, ठीक है, मॉलिक्यूल नहीं। Cl2 नहीं लिख सकते इसको, आर यू गेटिंग? ये Cl2 नहीं है बेटा, 2 Cl है, 2 क्लोरीन के एटम है। ओके, यस सर। ये नेसेंट क्लोरीन देगा। दिस इज कंबाइंडली नोन एज एक्वारेजिया। यहाँ अगर याद रखने का एक तरीका हम बताएं इसको आसानी से, 3 जिसमें है बेटा, भूलता क्या बच्चा है कि वो 1 और में किस में था और 3 किस में था, यही बच्चा भूल जाता है। तो हम बता देते हैं, हेल्प कर देते हैं आपकी इसमें। ओ जिसमें 3 है उसमें 1 रहेगा, और जिसमें 3 नहीं है तो उसमें 3 डाल दो। ठीक है, ओके। सर नहीं आया। अरे HNO3 में 3 है तो उसका 1 पार्ट रहेगा, HCl में 3 नहीं है तो उसमें 3 पार्ट कर दो। नहीं समझे अभी भी? आ गया सर। हैं, HNO3 में 3 आ रहा है ना ओक पे, तो उसमें 1 पार्ट आता है, यही बच्चा भूल जाता है 1 और 3 का। हाँ सर समझ गए। तो बस इसको याद रखना, एक्वारेजिया याद रखेगा, कंसंट्रेटेड जरूर से जरूर। नेसेंट क्लोरीन दे रहा है NOCl, इसको कहते हैं नाइट्रोसिल क्लोराइड। NOCl जो है ये नाइट्रोसिल क्लोराइड है, नाइट्रोसिल क्लोराइड, नाइट्रोसिल क्लोराइड। ओके, दिस इज नेसेंट क्लोरीन। इसमें क्या है ना, इस एक्वारेजिया में गोल्ड भी रिएक्ट कर जाता है, गोल्ड और प्लेटिनम जैसे नोबल मेटल्स भी इनमें रिएक्ट कर लेते हैं इस क्लोरीन के साथ। आर यू गेटिंग? आप लोगों ने पढ़ा Yes, होगा कि गोल्ड और प्लेटिनम ये दोनों नोबल मेटल्स होते हैं, यस और नो? यस सर।
नोबल मेटल्स लाइक गोल्ड एंड प्लेटिनम। नोबल मेटल्स ये फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, ठीक है, फ्री में पाए जाते हैं। नोबल मेटल्स हैं, नोबल मतलब बिल्कुल रिएक्ट नहीं करेंगे। नोबल मेटल्स ये रिएक्ट करते हैं केवल एक स्थिति में, जब इसको डाला जाए किसमें, एक्वारेजिया में। जब गोल्ड को एक्वारेजिया में डालोगे तो ये जो क्लोरीन दे रहा है एक्वारेजिया, वो इसके साथ गोल्ड के साथ रिएक्ट कर लेता है। तो गोल्ड AU रिएक्ट कर लेता है उस क्लोरीन के साथ, नेसेंट क्लोरीन के साथ Cl, और बना देता है AuCl3। यहाँ पे 3 नेसेंट क्लोरीन यूज होगा। ओके, सर ये एक बार फिर से बता दीजिए। क्या? सर ये एक बार पूरा। एक्वारेजिया क्या होता है आपका? एक्वारेजिया कॉन्संट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कॉन्संट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कॉन्संट्रेटेड नाइट्रिक एसिड को मिला के कहते हैं, जिसमें नाइट्रिक एसिड 1 वॉल्यूम 1 पार्ट होता है, 3 पार्ट आपका होता है क्या, HCl। इसको एक्वारेजिया कहते हैं। ये रिएक्ट का जब करते हैं, इसमें कोई मतलब ये मिल के बनाता क्या है, ये बनाता है देखो NOCl प्लस 2H2O प्लस नेसेंट क्लोरीन देता है, एटम देता है क्लोरीन के। ये कौन है? आदर्श, जतिन, नैतिक, नित्या, रुद्र, सलोनी, कौन है? संस्कार चला गया क्या? संस्कार, चलो। तो क्लोरीन, नेसेंट क्लोरीन देता है। नेसेंट क्लोरीन जो है ये रिएक्ट करेगा बेटा उस गोल्ड के साथ, जो कि नोबल मेटल था। नोबल मेटल होते हैं गोल्ड और प्लेटिनम, किसी से रिएक्ट करने कोई मतलब नहीं है, किसी से कोई रिएक्शन नहीं करते हैं, लेकिन इसके साथ कर लेते हैं, एक्वारेजिया के साथ कर लेते हैं। इसमें क्यों? क्योंकि क्लोरीन नेसेंट आता है, इसके साथ रिएक्ट करके AuCl3 गोल्ड 3 क्लोराइड बना देते हैं। यहाँ पे गोल्ड की स्टेट क्या है? +3, यस और नो? गोल्ड क्या है +3 में, यस और नो? क्लोरीन 3 है, Yes, sir. -3, तो इसका है, तो इसका नाम हो जाता है गोल्ड 3 क्लोराइड। ठीक है, आप यहीं पे केवल देखोगे गोल्ड का मॉलिक्यूल, और कहीं पे बनता ही नहीं है बस। प्लेटिनम भी रिएक्ट कर लेता है, प्लेटिनम का भी रिएक्शन आप लिख सकते हो, तो Pt प्लस, ये इसको 4 क्लोरीन के चाहिए, नेसेंट क्लोरीन 4 चाहिए, और ये बनाता है PtCl4, PtCl4। ओके, प्लेटिनम 4 क्लोराइड। अब तो गोल्ड और प्लेटिनम के साथ केवल यही एक वन ओनली चाहिए अकेला बस? गोल्ड केवल यही इक्वेरेजिया के साथ ही रिएक्ट करता है बस, और किसी के साथ नहीं अच्छा, और किसी के साथ नहीं करेगा? ना। ये बहुत हार्ड हो गया ना, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, आदमी डाल दो आदमी गल जाएगा इसमें 1 सेकेंड में। तो नेसेंट क्लोरीन में? अरे नहीं रे, इसमें कॉन्सेंट्रेटेड HCl और ये HNO3 ये वॉल्यूम लेके ये नेसेंट क्लोरीन देता है, यही तब जाके वो रिएक्ट करके ये गोल्ड और प्लेटिनम ये बना देते हैं बस। ओके यस सर। ओके, फाइन टू एवरीवन, जस्ट टेल मी। यस सर। चलो, यूजेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, 2 मिनट का काम है, यूजेस का कर लेते हैं। नहीं कहोगे कि सर ये वाला पार्ट तो छोड़ ही दिए थे आप, ठीक है। तो यूजेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यूजेस ऑफ HCl एसिड। सबसे पहला जनरल यूज होता है इसका, जनरली इट इज यूज्ड इन द लेबोरेटरी एज ए रिएजेंट फॉर द एक्वारेजिया। ठीक है, पहला यूज हो गया ये। जनरल यूज में क्या है भाई? जनरली यूज्ड एज अ reagent, as a reagent in laboratory, for preparation of aquaregia. Okay, इंडस्ट्रियल यूज, इंडस्ट्रियल यूज कैसे होता है इसका? इसका इंडस्ट्रियल यूज क्या है? क्लोरीन और क्लोराइड्स बनाने में यूज करते हैं हम लोग, इन मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरीन एंड क्लोराइड्स। एमोनियम क्लोराइड ड्राई सेल में यूज होता है वहां पे,
और ड्रग्स बनाने में यूज होता है इसका, डाइज बनाने में यूज होता है इसका, पेंट बनाने में यूज होता है इसका, फोटोग्राफिक केमिकल बनाने में यूज होता है इसका। फोटोग्राफिक फोटोग्राफिक केमिकल मतलब सिल्वर क्लोराइड होता है एक फोटोग्राफिक केमिकल, जो कि हम लोग फोटोग्राफी में यूज करते हैं, जब कोई फोटो साफ ऑफ करने में जो केमिकल लगता है। ठीक है, आप लोग फोटो गए होगे, स्टूडियो देखे होगे, फोटो बनता है फिर साफ होता है, उसमें केमिकल्स चलते हैं, वो है AgCl। ग्लूकोज स्टार्च, ग्लूकोज बनाने में काम आता है ये, फ्रॉम स्टार्च, स्टार्च से ग्लूकोज बनाने में काम आता है ये, ग्लूकोज फ्रॉम स्टार्च। ओके ओके। और यूजेस है इससे, बहुत सारे यूजेस हैं और भी। स्टील को, स्टील को मतलब पकाने के लिए काम आता है। पकाने का मतलब क्या है, पिकल करने के लिए, क्या करने के लिए, पिकलिंग, पिकलिंग ऑफ स्टील यूज्ड इन लिखा अचार डालने के लिए। used in pickling pickling of steel। क्या होता है पिकलिंग का मतलब कि ऑक्साइड का लेयर हटा दो सरफेस से। पिकलिंग का मतलब होता है रिमूवल ऑफ लेयर ऑफ ऑक्साइड। जो कोरोजन होता है ना, उसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन होके मेटल के सरफेस के ऊपर या स्टील के सरफेस के ऊपर क्या होता है, लेयर आ जाती है मेटल्स के ऑक्साइड की, तो उसको हटाने के काम आता है। ठीक है, तो रिमूवल ऑफ लेयर ऑफ ऑक्साइड, पढ़े हो ना ये सारी चीजें, जानते होगे ऑक्साइड। जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के ऊपर ऑक्साइड आ जाता है, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड लेयर बना देता है। एल्यूमिनियम बहुत एक्टिव मेटल है, तो उस एक्टिव मेटल को मतलब कि लेयर को कोरोजन ना हो पाए, खराब ना हो, तो उसके लिए उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, HCl से HCl यूज करते हैं। ठीक है, ऑक्साइड फ्रॉम द, अरे बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है किसी को? हमारी क्लास में ऐसा नहीं होता है, फिर सब कोई बोलता नहीं है, तो हमको नहीं लगता है कि सर किस आ रही है। नहीं हो रहा है, हमको नहीं लग रहा है, नहीं आ रहा है। सरफेस, सर आपने कुछ पूछा ही नहीं तो क्या बोलते हैं? अरे हम पूछ रहे हैं कि समझ में आया कि नहीं आया। तो सर वो तो बोला ना समझ में आया। अरे बाकी लोगों को, जतिन क्या है भाई? तो बोला तो थे आया है। अरे ऐसे कैसे बोला, ऐसे कैसे बोला कि आवाज ही नहीं आई यहाँ तक है? सर आई नहीं थी सर। ना, बोला ही नहीं था तो आवाज कैसे आएगी रे, झूठ का ही बोलता है। तो ये यूजेस है, मेडिसिन में भी यूज होता है, बहुत सारे यूज है, आप देख सकते हो अपने और यूजेस में। ठीक है, अरे बताओ, हाँ सर। हाँ सर। देख सकते हो डाइजेशन के लिए भी यूज किया जाता है। आप लोगों को पता है कि पेट में आपका HCl बनता है, HCl एसिड बनता है गैस्ट्रिक जूस के अंदर, ये सब चीज आप लोगों ने पढ़ा है, ये बहुत आप लोग देख सकते हो। अगर कोई डाउट है किसी को यूजेस में तो मेरे को बता दे। ठीक है, ठीक है सर आपके। आपने सेकंड वाले में क्या लिखा, इन मैन्युफैक्चर ऑफ? क्लोरीन, क्लोरीन का मैन्युफैक्चर या क्लोराइड का मैन्युफैक्चर होता है, ड्रग्स का मैन्युफैक्चर होता है, डाइज का, पेंट का, ओके सर। फोटोग्राफिक केमिकल्स, ग्लूकोज स्टार्च से बनाने में काम आता है इसका। ठीक है, आपके डाइजेशन में काम आता है, लोहे से रस्ट हटाना हो काम आता है, क्लीन करना हो सरफेस को काम आता है। ठीक है, सर कॉन्सेंट्रेटेड HCl। HCl आप कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट दोनों अलग अलग काम है। ठीक है, एक और यूज है जो कि इंपॉर्टेंट है, बोन ब्लैक का जो हड्डी होती है, हड्डी में कैल्शियम फॉस्फेट होता है, आपको पता है? सर बोन ब्लैक क्या चीज है? आपके हड्डी जो होती है ना, उस कैल्शियम फॉस्फेट होता है। ठीक है, यस सर। हाँ। उसको प्यूरिफाई करने के लिए काम आता है, साफ करने के लिए। हड्डी को साफ करने के लिए मतलब? हाँ, तो मतलब मैं
काली हो जाएगी अगर हाँ सर, काली कहाँ से हो जाएगी हड्डी? तुम लोग हड्डी को हाँ सर, काली बात हो जाएगी। कहाँ से हो जाएगी, रखे रखे। सर रखे हुए सर जो मर गया ना उसकी ना, हाँ तो और क्या। अच्छा, सर जैसे वो फॉसिल्स में वो हड्डियां मिलती है। हाँ हाँ, तुम का जिंदा आदमी के क्या समझ रही थी यस सर। तुम लोग यार, क्या करते हो। सर डायनासोर की तो सफेद मिलती। हाँ तुमको दिखती है ना सफेद, ना मिला, खोजा तुमने सफेद मिली थी तुम्हें। सर उसके घर पे ही तो मिली थी। देखो जो है, इसको घर पे मिली थी हैं। अबे प्लास्टिक की मिली थी। कैल्शियम फॉस्फेट प्रेजेंट इन बोन्स। सर ऑफ डेट भी लिख दीजिए सर बगल में। ये लड़की ना कंफ्यूज हो जाएगी बाद में, सही में सर सर जिंदा आदमी की हड्डी का साफ करने में काम आता। चलो ठीक है। हो गया, मेडिसिन में हो गया, ये सब में हो गया, आप लिख लोगे। बहुत सारे यूजेस बता दिए हमने, इंपॉर्टेंट वाले बता दिए। अब टेस्ट भी है हाइड्रोजन क्लोराइड का और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। कैसे हम लोग टेस्ट करते हैं, टेस्ट मतलब कैसे पहचानेंगे, कैसे पहचानेंगे कि जो चीज दी गई है वो HCl गैस है या HCl एसिड है। ठीक है, तो लिख लो इसको भी, टेस्ट ऑफ सर आपने कल सर मार्क्स बताए थे। हाँ तुमने टॉप किया है पता है। पता नहीं। हाँ तो सर अपने कोचिंग के ऐप पे तो सर दिख ही नहीं रहे थे सब मार्क्स। अभी हमने वो नहीं किया ना, पब्लिश नहीं किया ना। नहीं सर, मैथ वाले सर तो बोल रहे थे उन्होंने सर पब्लिश कर दिया। हाईएस्ट कितने आए? पूरे में पूरे। सर सच में? हाँ तो और क्या, सच में या झूठ का। सर पता, ये जो टेस्ट पेपर से दिए थे आपने, हमने ये बुक से लगाए थे सर, आपने यही दे दिए थे। हैं, हाँ सर। कहाँ से दिए थे। सर जो टेस्ट पेपर होता है ना वो। प्रीवियस ईयर। हाँ सर वही मतलब। अरे हम जो दिए थे सर वो आपने टेस्ट में वही आया दिए था, थे। हमने दिया था वो टेस्ट में आ गया होगा। हाँ सर। चलो ठीक है। HCl गैस, सलोनी कुछ नहीं बोल रही, क्या बात है। सर कुछ नहीं, हम सुन रहे थे बस। उससे कैरेक्टरिस्टिक्स इरिटेटिंग स्मेल, इसके स्मेल से भी पहचाना जा सकता है। घुटन होने लगेगी तुमको। सर आपने बताया तो था पंजेंट होगी। पंजेंट, हाँ, इरिटेटिंग और पंजेंट स्मेल। इरिटेटिंग, उन लोग को नसीब नहीं हुआ ये सब सूंघने का ना। सर आपको हुआ था? हाँ हमने सूंघा ये सब। कहाँ पे सर? लैब में। कहाँ पे सर। तो सर आप भी सर सर आपने लैब नहीं बनवाई इस साल? अरे इस साल तो खुद दुनिया लैब बन गई, घर लैब बन गए, तुम क्या करे, तुम लैब बनाने के चक्कर में पड़े हैं। सर वहाँ पे लैब है क्या सर? बनाने वाले थे हम इस बार। ये अरे भी बना। बढ़िया सर, एक्सपेरिमेंट करते। सर हम्म, कोई से एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते? एक्सपेरिमेंट घर पे कर सकते हो एक आध, लेकिन घर वाले तुम्हारे करने देंगे। थोड़ी बहुत सामान खरीद के लाने पड़ेंगे, टेस्ट ट्यूब वगैरह मिल जाते हैं सीपरी में, खरीद सकते हो। सर है ना घर पे? है घर पे टेस्ट ट्यूब, स्कूल से लेके आए। नहीं सर, जी के पड़े थे। अच्छा, कर सकते हो, दो चार एक्सपेरिमेंट तो कर ही सकते हैं घर पे। देख लो HCl वगैरह अगर तुमको मिल जाएगा, वो तुम्हें नहीं देंगे लेकिन। चलो देखते हैं, हम बताते हैं, हो जाने दो कोर्स तो। अब HCl गैस को हमने बताया था एमोनियम एमोनियम क्लोराइड में एक रॉड
अरे किसमें, एक एमोनियम हाइड्रोक्साइड का, उसमें एक रॉड डिप करके लाओगे ग्लास, तो क्या करोगे जब उसमें लगाओगे HCl गैस जहां से इवॉल्व हो रही है, तो एक सर वाइट फ्यूम। डेंस व्हाइट फ्यूम्स निकलेंगे, तो उससे पहचान सकते हो आपकी HCl गैस है। ठीक है, यस सर। तो HCl gas gives dense white fumes। तो आप लोग में से कोई भी टॉप नहीं किया यार, सबने मतलब 30, 32, 35 नंबर पाके मन खराब कर दिया हमारा। सर मेरा तो नित्या के तो आए क्वेश्चन थे। के मार्क्स ही नहीं दिए। सर आपको हैं? सर आप मजाक कर रहे थे ना। नहीं दिख रहा था आपका। अरे मजाक नहीं कर रहे, तो अभी कॉपी चेक नहीं किया हम तुम्हारी। मैं ना गया। तो सर मतलब मजाक ही। सर पता, सर आपने एक सर क्वेश्चन का पता नंबर नहीं दिया। फालतू के मार्क्स कटवाए मैंने, मेरे फालतू के मार्क्स कटे, मतलब इतनी छोटी सी गलती कर दी मैंने, ध्यान से नहीं पढ़ा था क्वेश्चन, और मार्क्स नहीं देखे थे कितने का है, बस सब गुस्सा आ रही हूँ, खुद तो पूछो नहीं। मेरा तो सर क्वेश्चन ही नहीं दिख रहा था, फालतू का नंबर सर चला। एक सर हमें भी नहीं दिख रहा। मैंने फालतू का क्वेश्चन गलत कर दिया। अच्छा, देखो सर नित्या को भी नहीं दिख रहा था। सर ने एक फिफ्थ का फर्स्ट नहीं दिख रहा था, हमें याद है सर। कौन सा? सर फिफ्थ था सर, 5 क्वेश्चन के शायद सर 2 पार्ट्स थे, अब पता नहीं सर, दिख ही नहीं रहा था। अपडेट कर लियो, मतलब री इंस्टॉल कियो फिर से? हाँ सर। आपने आईडी पासवर्ड ही नहीं भेजा। अरे यार अभी क्लास के बाद तुरंत भेज देंगे हम, ठीक है? हमको फोन करना, तो हम भूल गए, मतलब बिल्कुल दिमाग से उतर गया। तुम मैसेज कर देते ना, सुबह से क्लास ले रहे हैं हम तुमको। सर हम भी तो बिजी रहते सर, फ्री नहीं है आजकल। अरे बाबा, AgCl बिजी रहते हैं हम। रिकॉर्डिंग हो रही, पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हैं हम लोग। चलो, AgNO3 प्लस HCl गिव्स AgCl का प्रेसिपिटेट और HNO3, तो ये रिएक्शन HCl का भी एक टेस्टिंग है, लेकिन ये HCl एसिड की टेस्टिंग है। ठीक है, ये एसिड के लिए है, ये एसिड वाला है। और एक और एसिड वाला, ये जो नीचे जो 2 हैं ये एसिड के हैं, ऊपर जो 2 हैं वो गैस के हैं। ओके नैतिक, ठीक है? तो सर फिर से बता दीजिए। नीचे वाले जो दोनों हैं टेस्ट, ये एसिड के हैं, और ऊपर वाले जो दोनों हैं वो किसके हैं? गैस के हैं, HCl गैस के। ठीक है, ये तो अभी किया था हमने MnO2 वाला, एसिड में ही तो किया था। यस सर। तो दिस बोथ फॉर एसिड, HCl एसिड के लिए है, ये दोनों गैस के लिए। तो ये टेस्ट हो गया, ये चैप्टर आपका पूरा खत्म हो गया। किसी का कोई डाउट है प्लीज टेल मी। हाँ सर। हाँ बोलो ना, बोलिए जल्दी बोलिए। लेबोरेटरी प्रोसेस। हाँ सर, वो आपने 200 टेम्परेचर वाला बताया था सर, आप एक बार फिर से बता दीजिए। अरे बाबा चे लड़की, सर हाँ हमें भी एक पूछना था सर। झूठ मूठ का पूछना था तो? हाँ सर, नहीं सर सच्ची में सर। जय। यस सर। देखो NaCl फिर से मेरे को लिख के बताएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। चलो हम न्यूज शेयर कर लेते हैं, दिखा देते हैं। देखो जरा क्या हो रहा है ना, कि NaCl हमने लिया, इसका रिएक्शन कराया H2SO4 के साथ। ठीक है, एट द टेम्परेचर लेस देन 200, एट द टेम्परेचर लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस, 200 टेम्परेचर से कम, 200 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर का देख लेना, यूनिट भी बहुत ध्यान से रखना। ठीक है, अगर ये केल्विन में देगा तो 473 लिख देगा। ठीक है, तो वो मत हो जाना, इसीलिए कंसंट्रेशन के साथ चीजों को करा जाता है। ठीक है, 473 भी लिख के दे सकता है, इट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है, हम दे सकते हैं। अब ये बताओ NaCl प्लस H2SO4 जब लेस देन 200 पे करता है तो
टेम्परेचर कम है, स्टार्टिंग हुआ है, मतलब कि ये जो एसिड है ये दोनों एच नहीं टूटेंगे, इसका एक ही एच टूटेगा, तो एक ही एच टूटेगा तो H प्लस, और बच गया क्या, HSO4 माइनस, कितना 1, H प्लस H पे 1 प्लस, तो HSO4 पे 1 माइनस। ठीक, अब ये Na टूटा किसमें, Na प्लस और Cl माइनस, प्लस प्लस माइनस एक दूसरे के साथ निकल लिए, खत्म काम। Na निकलेगा प्लस वाला इसके साथ, ये निकलेगा इसके साथ, क्या बनेगा, NaHSO4, ओके, और प्लस HCl। यस और नो? यस सर। बताइए। हाँ सर। अब अगर फिर से ये 200 से ऊपर जब होगा ना, जब इसको फिर से कराओगे NaHSO4 को किसके साथ, NaCl के साथ, तो क्या हो जाएगा, Na2SO4 बनेगा, एक मिनट, जब आप क्या करोगे 200 से अबव कर दोगे, लेस ग्रेटर देन 200 डिग्री सेल्सियस, तब टेम्परेचर गर्म करते करते, देखो डायग्राम में, टेम्परेचर को गर्म करते करते आप जब पहुंच गए किस पे, 200 से ऊपर पे, कहाँ गया, 200 से ऊपर पे पहुंच गए, तो यही NaCl जब ग्रेटर होगा, ये देखो NaCl प्लस NaHSO4, तो फिर क्या बना देगा, Na2SO4, क्या बना देगा, Na2SO4। तो ये वाला मैंने जो बताया अभी, समझ में आया इसको? दो बार में हो रहा है, एक H एक बार में जा रहा है, दो H दो स्टेप में जा रहे हैं, बस कहने का मतलब ये है, 2 स्टेप्स में ये गए हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर नहीं आ रहा। अरे गजब बात कर रही है लड़की। ये बता, ये यहां तक क्लियर है? हाँ सर। अब ये फिर से NaCl रिएक्ट किया NaHSO4 के साथ, ठीक है, ये दूसरा स्टेप है, दूसरा स्टेप है, Na2SO4 और HCl, ठीक है, ये निकल जाएगा तुम्हारा किसमें, ये Na प्लस और Cl माइनस, ये Na प्लस H प्लस और SO4 2 माइनस, ये टूटेगा। अब ये Na इस NaSO4 ये जो है इसके साथ निकल लेगा Na2SO4, और ये H जो है Cl, तो Na2SO4 प्लस HCl, खत्म। तो कुल मिला के ये जो दो H है ना बेटा, इसमें H2SO4 में आप ऐसे लिख सकते हो इसको, एक बार ये निकल रहा है, एक बार एक हाइड्रोजन निकल रहा है, दूसरे स्टेप में कम टेम्परेचर है तो एक एक करके दे रहा है हाइड्रोजन, बस इतना समझो। दो है तो दो स्टेप में हुआ। अगर यहीं पे H2SO4 की जगह पे, अगर H2SO4 की जगह पे क्या होता है, H3PO4 होता है, देखो जैसे मैं बता रहा हूं, अगर ये H3PO4 होता है, मान लो जिसमें H3 है, H3PO4, तो ये क्या बनता है, पहले पहले क्या बनता है, ये पहले NaH2PO4 बनता है, जरा समझना। पहले स्टेप में अगर लेस देन 200 पे कराओगे तो क्या बन जाएगा, NaH2PO4। बात समझ में आ रही है? फिर से कराओगे तो क्या बनेगा, Na2HPO4। फिर से कराओगे तो क्या बनेगा, Na3PO4। बात समझ में आई? हाँ सर। तो एक एक करके एक एक स्टेप में हाइड्रोजन जा रहा है। टेम्परेचर कम होने की वजह से, ओनली द फैक्टर इज द टेम्परेचर, ओनली द फैक्टर इज द टेम्परेचर, बस। अगर मैं यही टेम्परेचर क्या करूं, अगर मैं यही टेम्परेचर इसका क्या रखूं, 200 से ऊपर रखूं, यही रिएक्शन है, सेम रिएक्शन है, टेम्परेचर गर्म होके क्या हो गया, अबव 200 हो गया, ग्रेटर देन 200 हो गया। अब ये दो स्टेप में नहीं होगा, एक ही स्टेप में होगा, बन जाएगा Na2SO4 प्लस HCl, एक ही स्टेप में काम खत्म। बताओ, बस सर टेम्परेचर। और आपने हाँ बताओ। सर और आपने कुछ कंडीशन भी बताई थी शायद। मेरी टेम्परेचर की कंडीशन है केवल, और कंडीशन क्या बताई थी?
टेम्परेचर मेन कंडीशन है, देखो बाकी प्रोसीजर हमने जो बताई थी वो बताई थी, बाकी कंडीशंस तो इसके अंदर तो यही बताई थी और कुछ नहीं। ये दो तरह का था, एक ये और एक ये। ओवर, खत्म। ओके सर। बाकी प्रोसीजर था, फिर प्यूरिफिकेशन था, सब तो बिल्कुल सिंपल था। और कंडीशंस तो मैंने कुछ नहीं बताई थी, देख लो एक बार आप लोग, सामने ही लिखा है। कोई क्वेश्चन किसी का? नो सर। नो सर। सर हम्म सर जो हमने आपको वो पिक्चर्स दी थी आपने सर उसको मतलब डिस्कस कर लिया क्या? सर? क्वेश्चन अभी कहाँ डिस्कस किया उसको? सर आप बता दीजिएगा सर कैसे करना। मैसेज देखना पड़ेगा मेरे को। कैल्शियम वाले सॉल्ट का है वो? सर मतलब सर मैं वो उसका ये मतलब है सर, ऐसे सर बहुत सारे क्वेश्चन हैं सर, आ ही नहीं रहे सर कैसे करना है। तो टेढ़ा करके 1 मिनट पढ़ने तो, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? ये describe in each case one chemical test that would enable to you distinguish between the following chemicals, है? यही हैं? सर हाँ, तो केमिकल टेस्ट में केमिकल रिएक्शंस बताने हैं आपको। सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन और सोडियम नाइट्रेट सॉल्यूशन, इनको अलग अलग मतलब रिएक्शंस लिखनी है आपको, अलग अलग। 3 test tube contain the calcium nitrate solution, zinc nitrate and lead nitrate solution respectively. Each solution is divided into 2 portions. First and second describe the effect adding the reaction है बेटा। सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन कराओगे, कैल्शियम नाइट्रेट के साथ क्या बनेगा, फिर जिंक नाइट्रेट के साथ क्या बनेगा, लेड नाइट्रेट के साथ क्या बनेगा, वो प्रोडक्ट बनाने हैं, बस बात खत्म। हाँ सर ये ठीक है सर। और एक 3 टेस्ट ट्यूब वाला सर हमने आपको भेजा है क्या? वही 3 टेस्ट ट्यूब वाला ही बता रहा हूं मैं। अच्छा ओके सर। इसमें आप फिर टिल इट इज इन एक्सेस, एक्सेस में भी पूछा है, एक नॉर्मल में भी पूछा है, एक्सेस में भी पूछा है, दोनों में पूछा है। रिएक्शंस केवल हैं, इसी तरीके से तो रिएक्शंस पूछेंगे आपको, यही तरीका है रिएक्शंस को पूछने का। एनालिटिकल केमिस्ट्री का है ना ये? हाँ सर। हाँ, तो एनालिटिकल केमिस्ट्री की एक्सरसाइज आप कर लो कंप्लीट, हम लोग किसी दिन डिस्कस कर लेंगे पूरे एक्सरसाइज को। सबने कर लिया एक्सरसाइज? बहुत दिन हो गया आप लोग को दिखाए हुए, नहीं दिखाया किसी ने? बताओ भाई, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, हमको लगता है एसिड बेस सॉल्ट का, इन सब का कर लिया एक्सरसाइज? नो सर। हाँ, तो क्या किस दिन के लिए बैठे हो? नो क्यों सर। रुक गए? क्यों रुक गए? किसने बोला रुकने के लिए? हैं? सर स्कूल वालों ने सब बहुत काम दे अरे दिया। स्कूल वालों ने, स्कूल सर वालों हाँ सर बहुत काम दे दिया। ने। हाँ सर सच्ची में। सब प्रोजेक्ट